अंधा हो गया था पुत्र दुर्योधन के मोह में पड़ करके। धृतराष्ट्र अपने मन से भी अंधे हो चुके थे। एक दिन विदुर जी महाराज सभा में पहुंचे और धृतराष्ट्र को समझाने लगे, देखो महाराज, जो पांडवों का राज्य दुर्योधन ने छीन लिया है उसको दुर्योधन को पांडवों को प्रदान कर देना चाहिए। आपको अभी भीम के बल का अनुमान नहीं, कब से पांडवों के साथ में हुंकार भर रहा है बदला लेने के लिए। और महाराज आपको मैं बता दूं, दुर्योधन भीम से युद्ध करने लायक नहीं है। इसलिए दुर्योधन को चाहिए कि उन लोगों का राज्य उनको प्रदान कर देना चाहिए, क्योंकि आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिट जाने के, और शक्ति कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिट जाने के। हाँ, पैसा थोड़ा है और खर्चा बहुत ज्यादा करोगे तो उससे क्या होगा, मिट जाओगे। और बल शरीर में नहीं है और अपने से तगड़े को गाली देना प्रारंभ कर दो तो जरूर मार देगा। बोलो राधे राधे। तो धृतराष्ट्र से विदुर जी महाराज यही कह रहे थे कि देखो महाराज, पुत्र मोह में ना फंस करके आप दुर्योधन से कह दो कि पांडवों को उनका राज्य प्रदान कर दे, क्योंकि दुर्योधन और भीम से अगर युद्ध हुआ तो दुर्योधन को ही परास्त होना पड़ेगा। और वो तो बड़े भाई युधिष्ठिर के वजह से सभी पांडव शांत हैं, तो अगर शांति बनाए हैं तो आप तो कम से कम न्याय करिए। और मैं तो कहता हूं कि आपके पुत्र दुर्योधन के रूप में साक्षात पाप ही आकर के विराजमान हो गया है, इसलिए इस दुर्योधन को अपने सभा से निकाल दीजिए। आज विदुर जी महाराज अपने धर्म को निभा रहे हैं। मंत्री का धर्म क्या होता है? मंत्री का धर्म होता है कि अपने राजा को अच्छा सलाह दे, सदमार्ग बतावे। सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोले भैया, राज धर्म तन तीन कर होए बेग। पूरा परिवार सुखी हो जाता है तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। गांव में अगर एक घर को त्याग देने से पूरा जो है गांव अगर सुखी हो जाता है तो उस घर को त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार से अगर पूरे जिले में एक गांव के कारण पूरा जिला परेशान है तो उस गांव को त्याग देना चाहिए। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से इतना कह ही रहे थे, इतने में दुर्योधन आ गया। अरे विदुर, तू मेरे पिता को भड़का रहा है मेरे प्रति। दूतों को आदेश दिया, इस विदुर को धक्के मार करके घर से महल से बाहर निकाल दो। इतने में दूत आगे बढ़े। विदुर जी ने कहा, सावधान, हे दुर्योधन, तुम्हें मुझे धक्के मार के निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं स्वयं चला जाता। दुर्योधन विदुर जी महाराज को आज अनर्गल प्रलाप करने लगा। अरे मेरे ही टुकड़ों पे पल करके इतना बड़ा हुआ है और मेरे पिता को मेरे प्रति भड़का रहा है। दुर्योधन इस प्रकार से जब अपमान करने लगा, विदुर जी ने सोचा कि अब यहाँ पर ज्यादा देर टिकना अच्छी बात नहीं। विदुर जी महाराज अपने अस्त्र शस्त्र को रख करके और तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। अनेक तीर्थों में भ्रमण करते करते एक दिन घूमते घूमते जब विदुर जी महाराज यमुना तट पर आए तो यमुना तट पर उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी और विदुर जी का जब संवाद हुआ तो विदुर जी ने उद्धव से प्रश्न किया, है उद्धव जी महाराज, पांडव और कौरव के बीच में जो युद्ध होना था, क्या वो युद्ध हो चुका है या टल चुका है? और हमारे कन्हैया कैसे हैं?
क्या कौरवों ने और पांडवों ने समझौता कर ली या युद्ध हुआ? तो उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, प्रभु वह युद्ध टला नहीं बल्कि युद्ध हुआ जिसमें कौरव परास्त हुए, पांडवों की विजय हुई। और इतना ही नहीं, जिस कन्हैया को आप पूछ रहे हो ना, वो कन्हैया हम सबको छोड़ करके अपने परम धाम चले गए। जैसे ही इतना विदुर जी श्रवण किए, नेत्रों से जल निकलने लगा। नेत्रों से अश्रुपात करते हुए उद्धव जी से प्रश्न किया, हे उद्धव, आप तो कन्हैया के बहुत लाडले दुलारे थे। अगर कन्हैया परम धाम जा रहे थे तो आप उनको छोड़ करके इस धराधाम पर रह कैसे गए? आपने अपने आप को संभाला कैसे? आपने अपने आप को संभाला कैसे? श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, विदुर, कन्हैया तो हमारे प्राणों के समान हमें प्रिय थे। मैं छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं भी सोच रहा था कि भगवान के साथ स्वधाम गमन कर जाऊं, लेकिन जाते समय कन्हैया ने हमें बड़ा सुंदर एक उपदेश दिया। विदुर जी ने कहा कि मैं उनके बगैर विह्वल हो रहा हूं। हे उद्धव जी महाराज, वो उपदेश हमको भी दो जिसके जो आपको कन्हैया ने बताया। और क्या मुझे कन्हैया ने कभी याद किया? उद्धव जी कहे, हे विदुर, अंत काल में जिस समय भगवान स्वधाम गमन कर रहे तो उस समय किसी को अगर सबसे ज्यादा याद किया तो वो आपको याद किया। बात बात पे ये कहते रहे कि ना जाने मेरा भक्त विदुर किस हाल में होगा। विदुर जी जब इस बात को सुने कि भगवान स्वधाम जाते हुए हमारा स्मरण कर रहे थे, भाव विह्वल हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा, मन में तड़प सी जग गई। उद्धव से कहे, अब जल्दी से मुझे वो उपदेश प्रदान कर दो, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, जो दिव्य उपदेश भगवान ने जाते समय दिया, परम धाम जाते समय दिया था, वो उपदेश मैं आपको देने लायक नहीं हूं। मैत्रेय मुनि भी उस समय थे जिस समय भगवान स्वधाम गमन कर रहे थे, तो मैत्रेय मुनि के माध्यम से हमें वो उपदेश मिला था। इसलिए आपको ये ज्ञान मैत्रेय मुनि के द्वारा मिलेगा। विदुर जी ने प्रश्न किया, उद्धव जी, मैत्रेय मुनि का दर्शन कहाँ होगा, कहां पर मिलेंगे? तब उद्धव जी बताते हैं, आप हरिद्वार के गंगा घाट पर जाइए, वहीं पर विदुर मैत्रेय मुनि से आपका समागम होगा। आपको वही मैत्रेय मुनि मिलेंगे और वहीं पे आपको सत्संग मिलेगा, वो उपदेश उन्हीं से प्राप्त होगा। विदुर जी ने वहां से प्रस्थान किया और जाकर के मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे गंगा तट पर, और मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया, हे मैत्रेय मुनि, ये सृष्टि किस प्रकार से हुई?